गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया था। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, आज के वीडियो में हम रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध क्या होता है, क्योंकि हम दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल पढ़ चुके हैं। ए और बी का कार्तीय गुणनफल क्या होगा, जैसे ए क्रॉस बी, ये आपको बताया जा चुका है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए के अवयव को प्रथम घटक, बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर जो क्रमिक रूप बनता है उसका समुच्चय क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी। जैसे आपको मान लीजिए ए कामा बी, ये आपका क्या ऑर्डर पेयर है, क्रमिक युग्म है। यहाँ ध्यान से सच गए, लेकिन ए किसका एलिमेंट है, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू एंड बी बिलोंग टू बी। ये आपका क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है। ऐसे ही संबंध में जैसे हम बता रहे थे, पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, या टीचर स्टूडेंट का संबंध, रिलेशन जो होता है, ये एक व्यवहारिक रूप में होता है। इसी को हम किस में रखते हैं, गणितीय फॉर्म में, तो वह क्या होता है, एक संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म में जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन क्या है, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए क्रॉस बी किसी संबंध आर का क्या होता है, सबसेट होता है, आर का सबसेट होता है। ध्यान दीजिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो संबंध आर ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, समुच्चय होता है। दैट इज पॉइंट। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, और ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन। ये 12th क्लास में भी इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया है। दो अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है, तो संबंध आर, तो संबंध आर, संबंध को किससे जोड़कर, आर से, आर मतलब रिलेशन होता है। तो संबंध आर, इसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय मतलब सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। और ध्यान से देखिएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। उपसमुच्चय होता है, अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी में जो होता है, ए जो क्रमिक युग्म का पहला अवयव होता है, क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव या प्रथम घटक दूसरे घटक में एक संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है, एक रिलेशन स्थापित करता है। तो अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्थात इसको हम इस बार से लिख सकते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का वो समुच्चय होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी में जो क्रमिक युग्म बनता है, ए से बी में एक संबंध स्थापित करता है, प्रथम घटक और द्वितीय घटक में एक संबंध स्थापित करता है। जैसे आपका कोई रिलेशन ऐसा ले लें, आर स्क्वायर टू, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा ले लें, ए बी सच है, रिलेशन हम बता रहे हैं, ए बी सच है, लेकिन ए किसका एलिमेंट होगा, ए बिलोंग टू, अगर ए और बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू क्या होगा, ध्यान
एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी। क्या होगा? कैपिटल बी। ये आपका रिलेशन। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो इसका क्रमिक युग्म का पहला घटक है, फर्स्ट कंपोनेंट है, और क्रमिक युग्म का जो दूसरा सेकंड कंपोनेंट है, इसमें एक संबंध स्थापित होता है। अर्थात आ क्या होगा? एक राशि का एक सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। और सबसेट की परिभाषा आपको बताई जा चुकी है। सबसेट क्या होता है? यदि ए और बी दो क्या है? समुच्चय है, तो ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए? बी में। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, बार बार इसको बताया गया है। और इसकी परिभाषा, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल सारी चीजें इस पर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आर का आर भी इसी तरह है, लेकिन यह क्या होगा? एक राशि का सबसेट। आर का एक राशि का सबसेट होता है। और इसमें ये ध्यान दें, इसमें क्या होता है? एक डोमेन होता है, रेंज होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, सबडोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो संबंध का क्रमिक युग्म का जो पहला अवयव होता है, पहला अवयव क्या है? वह आपका रिलेशन का एक क्या होता है? डोमेन, प्रांत जिसको बोलते हैं, प्रांत होता है। दूसरा अवयव होता है रिलेशन के क्रमिक युग्म का जो दूसरा अवयव होता है, वह क्या होता है? वह एक आपका रेंज होता है। रेंज मतलब परिसर बोलते हैं उसको, परिसर। और सेट बी के जो सेट बी का जो सभी एलिमेंट होता है, वह क्या होता है? कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन। इस पर हम जो एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सब मिला के इसमें रिलेशन में जो आपका क्रमिक युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा, उसका जो समुच्चय होगा वह क्या होगा? डोमेन होगा। डोमेन में प्रांत होगा। और इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा, उसका समुच्चय क्या होगा? रेंज होगा, जिसे हम परिसर बोलते हैं। और जो सेट बी के सभी अवयव क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं, जिसे सह प्रांत बोला जाता है। ये अभी एग्जाम्पल से हम सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं आर जो है ए क्रॉस ए से बी में एक संबंध है। ध्यान दीजिए, ये तो ऐसे बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे उसमें। डोमेन, रेंज और कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। या इसी को हम बोथ इम्प्लाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आर क्या है? ए से बी में एक संबंध है, या बोथ इम्प्लाइज यहाँ लिखा सकते हैं। आर कहाँ क्या है? समुच्चय ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में एक संबंध है। ये क्या है? संबंध, रिलेशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो रही है। संबंध है, ए से बी में एक संबंध है। क्या आर क्या है? ए से बी में एक संबंध है। सब स्पष्ट हो गया परिभाषा। यदि ए और बी क्या है तो हर एक समुच्चय है, नॉन सेट हो, तो संबंध आर क्या है? एक क्रॉस बी का सबसेट होता है, समुच्चय होता है। अर्थात आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए? ए क्रॉस बी में होना चाहिए। अब इसमें कंडीशन दिया रहेगा, इसमें कंडीशन दिया रहेगा, या यही आप दिखा सकते हैं। आर क्या है? आर ए से बी में एक संबंध है, या संबंध स्थापित करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब नोट करके इसका सिंबल कई रूप से लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे इसमें आपको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए। नोट में जैसे पहला पॉइंट है, यदि ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी, ए कामा बी क्या है? किसका एलिमेंट है? रिलेशन का एलिमेंट है, रिलेशन का एलिमेंट है। तो इसे और किस फॉर्म में लिखा जाता है? ध्यान दीजिए, यदि ए बी बिलोंग टू आर, या ए बी बिलोंग टू आर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे एक और फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसे ए रिलेटेड टू बी लिखा जाता है। क्या? ए से बी में संबंध है, ए रिलेटेड टू बी। अभी हम बताए थे, जो इसका पहला घटक है, फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका जो सेकंड घटक है, इसमें एक संबंध होता है। तो ए बी बिलोंग टू किसका एलिमेंट है? आर का रिलेशन का एलिमेंट है। तो इसे हम क्या है? ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। ए रिलेटेड टू
बी लिखा जाता है, ये भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है। ए रिलेटेड टू बी लिखा जाता है। अब ध्यान दें सेकंड पॉइंट पर, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका हो गया, सेकंड पॉइंट ध्यान दें, इफ ए बी ए कामा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर, ए बी क्या है, रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जानिए, तो भी इसका सिंबल होगा, तो इसे ए डज नॉट रिलेटेड टू, ऐसे लिखा ए डज नॉट रिलेटेड टू बी लिखा जाता है, बी लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये सब केवल सिंबल अज्ञान है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का सिंबल दिया गया है, जिससे आप लोग घबराइएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिए, क्या होता है इसका डोमेन, डोमेन क्या होता है, तो इसमें आप लोग तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये केवल सिंबल है, ये अन्य किताबों में अलग अलग है। अब इसका ध्यान दीजिए, हम चर्चा कर रहे थे डोमेन, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, मतलब प्रांत, परिसर और सह प्रांत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह प्रांत। अब उसी नोट में अगला पॉइंट आप सभी लोग ध्यान दें बहुत आसानी से, जैसे एक राशि क्या होता है, यह आर क्या होता है, एक राशि का एक समुच्चय होता है, तो एक राशि का आर क्या होगा, क्रमिक युग में होगा। तो अगला पॉइंट पर ध्यान दें, अब चूंकि हम जानते हैं ए से बी में एक संबंध आर है, तो आर का जो प्रथम घटक होगा वह क्या होगा, यदि ध्यान दें, यदि ए से बी में, ए से बी में एक संबंध आर है, संबंध आर है, तो आर का जो प्रथम घटक, आर के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या होगा, वह डोमेन, आर का डोमेन होगा। तो आर के क्रमिक युग्मों, आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक, प्रथम घटक मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, प्रथम घटक का समुच्चय, प्रथम घटक का समुच्चय, प्रथम घटक का समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, अभी इस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे। समुच्चय आर का क्या होता है, प्रांत, समुच्चय आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय क्या है, आर का प्रांत। तो ये आप लोग जानते हैं आर का प्रांत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, क्या होगा, डोमेन। और इसको ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, और एक ही साथ सारी चीजें हम बता रहे हैं, आर का प्रांत डोमेन तथा द्वितीय घटक, प्रथम घटक आर के प्रथम तथा द्वितीय घटक, तथा द्वितीय घटक द्वितीय घटक का समुच्चय, आर का द्वितीय घटक का समुच्चय, चलिए ठीक है, समुच्चय इसका
आर का परिसर है। आर का मतलब संबंध, संबंध का परिसर, परिसर या इसी को रेंज क्या बोलते हैं? रेंज कहलाता है। कहलाता है, ये ध्यान दीजिए। क्या हो गया? ए से बी में एक संबंध आर है, तो आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय सेट क्या होगा? संबंध आर का होता है तथा द्वितीय घटक का समुच्चय संबंध आर का क्या होगा? परिसर। एक परिसर, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है, ये कहलाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका कोडोमेन क्या होगा? समुच्चय बी, समुच्चय बी क्या होता है? वो कोडोमेन या सहप्रांत कहलाता है। अगले पॉइंट पे आपको ध्यान दीजिए, समुच्चय बी आर, समुच्चय बी को क्या है? समुच्चय बी, समुच्चय बी का मतलब समुच्चय बी जो भी एलिमेंट होंगे वह सभी क्या होंगे? समुच्चय बी, समुच्चय बी को इसका संबंध आर का क्या है? सहडोमेन, 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 सहडोमेन मीन्स ये हो जाएगा कोडोमेन, या इसी को सहप्रांत क्या बोलते हैं? सहप्रांत, सहप्रांत या कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं। ये चीज समुच्चय बी को, समुच्चय बी का जो भी एलिमेंट, जो भी सेट होगा वह क्या होगा? संबंध आर का सहप्रांत कोडोमेन कहलाता है। अब परिसर हमेशा क्या होता है? परिसर हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, ये ध्यान रखिए। परिसर हमेशा क्या है? कोडोमेन का सबसेट होता है। परिसर क्या होता है? परिसर रेंज जो होता है वह कोडोमेन का। देखिए आप अगला पॉइंट इसी में क्या बता रहा है कि परिसर, परिसर सहप्रांत का क्या होता है? समुच्चय सबसेट होता है। अर्थात यहाँ ऐसा लिख सकते हैं परिसर, परिसर मतलब रेंज, परिसर। अभी एग्जाम्पल में बताएंगे, परिसर इज सबसेट ऑफ सहप्रांत, या इसी को लिख सकते हैं इस बार में रेंज, रेंज, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन। ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा परिसर क्या है? सहप्रांत का क्या होता है? सबसेट होता है, या रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब संबंधों की संख्या आप लोग ध्यान दीजिए, संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या, टोटल रिलेशन ऑफ संबंधों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन,
रिलेशन। अब जैसे ध्यान दीजिए संबंध क्या होता है, एक राशि का सबसेट होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि यदि ए में यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय दो अधिक समुच्चय क्या है, समुच्चय ए और बी है, ए और बी है, जिसमें क्रमशः यम और यन अवयव, जिसमें क्रमशः अवयव है। अवयव है तो ए से बी में इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर यमन होगा। क्या होगा, तो एक राशि बी में यमन अवयव होंगे, यानी तो एक राशि बी में, ये पीछे बताया गया, एक राशि बी में कितने अवयव होंगे, यम इंटू यन, यम इंटू यन अवयव होंगे। अर्थात क्या होगा, एक राशि बी में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 रेज़ पावर यमन होगी। यानी जैसे ए में यन अवयव है, पीछे बताया गया कितने अवयव हैं, यन अवयव है, इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर यन, ये अभी पीछे बताया गया। अगर आप ध्यान दीजिए ए से बी में एक जिसमें क्रमशः यम और यन अवयव है, तो एक राशि बी में यमन अवयव, कितने अवयव, यमन, यम इंटू यन अवयव, तो एक राशि बी में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, यानी 2 की पावर यमन, 2 की पावर कितनी होगी, यमन होगी। तो ए से बी के संबंधों की संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी होगी, 2 की पावर यमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अतः यही पर हम दिखा दें क्या, अतः ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर यमन, 2 की पावर यमन, 2 की पावर यम इंटू यन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी यहाँ से पूछा जाता है। यदि ए में कितने अवयव, यन अवयव है, बी में यन अवयव है, तो एक राशि बी में यमन अवयव होंगे, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 की पावर यमन, क्योंकि एक राशि उप समुच्चय कितना होगा, 2 की पावर यमन होगा, वही कुल संबंधों की संख्या होगी। अब इस पर ध्यान दीजिए, संबंधों में एक रिक्त संबंध होता है, क्या होता है, रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन या वाइड रिलेशन बोलते हैं। वह संबंधों में सबसे छोटा संबंध होता है। एक आपका समष्टि संबंध होता है, जो संबंधों में सबसे बड़ा संबंध होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा संबंध होता है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, हम बताने क्या जा रहे हैं, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, या इसी को बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी या वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि फाई क्या है,
किसी भी समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई क्या है? फाई पीछे बताया गया, फाई सबसेट ऑफ क्या है? किसी भी समुच्चय का क्या होता है? सबसेट उपसमुच्चय होता है। अतः फाई क्या है? अतः फाई किसका सबसेट होगा? फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। अगर फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय सबसेट होता है, तो फाई ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। अर्थात ए क्रॉस बी, फाई क्या है? एक संबंध होगा, जिसे क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। और यह संबंधों में सबसे छोटा संबंध क्या होता है? सबसे छोटा संबंध होता है। ध्यान रखिए, ये संबंधों में क्या होता है? सबसे छोटा संबंध होता है। कभी कभी आता है कि सबसे छोटा संबंध क्या है, तो फाई क्या है? सबसे छोटा संबंध। और दूसरा हमारा है समष्टि संबंध। ध्यान रखिए, समष्टि संबंध, समष्टि संबंध। या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, समष्टि संबंध। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। जैसे कोई समुच्चय क्या है? ए है, ए सबसे ज्यादा क्या होगा? ए स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसलिए आपका क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी सबसे ज्यादा क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी का एक संबंध होता है। यह संबंधों में सबसे बड़ा संबंध क्या होता है? सबसे बड़ा संबंध होता है। अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है यहाँ से। सबसे छोटा संबंध क्या है? रिक्त संबंध सबसे छोटा है। सबसे बड़ा संबंध क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, अर्थात समष्टि संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा। केवल आपका थियरी तैयार है, इस पर न्यूमेरिकल आसानी से हम लगा सकते हैं। अब इसको ध्यान दें, रिलेशन को हम किससे, जैसे रोस्टर विधि से या समुच्चय निर्माण विधि से, या इसको एरो डायग्राम से भी प्रदर्शित किया जाता है। किससे? रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, या आपको एरो डायग्राम से भी प्रदर्शित, आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें हम आपको एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं और इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर जो है न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। ओके, थैंक्स।